हेलो बच्चों। तो आज वाली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आ जाओ। तो ये समझते हैं हम क्वेश्चन की हेल्प से। तो अपना क्वेश्चन क्या है इसके ऊपर, देखो क्या क्वेश्चन है। मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स हमारे पास, ये हमारे पास है -1 1 0 1। मान लेते हैं एक बी मैट्रिक्स अपने पास, बी 0 -1 2 1। और इसके अंदर हमें निकालना है ए इंटू बी। ए इंटू बी अपना क्या होगा। चलो, तो जैसे पूछा है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो ए इंटू बी पूछा है तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले। तो ए मैट्रिक्स अपनी कितनी है इसके अंदर, -1 0 0 1। बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, 0 -1 2 1। ठीक है। अब देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैं ना आपको इसके अंदर एक वो बताता हूँ शॉर्टकट, या मतलब हमें मतलब गलती ना हो। तो क्या करना, जो ए मैट्रिक्स दे रखी है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है ना। ए मैट्रिक्स के जितनी भी रो है उन रो को क्या कर लो, सर्कल बना लो ऐसे। ठीक है। बी और इसकी रो को सर्कल बना लिया। और जो बी मैट्रिक्स है, ये वाली बी मैट्रिक्स, इसकी कॉलम को सर्कल बना लो, ये अपनी कॉलम को सर्कल बना लिया। पेपर के अंदर सर्कल बना लेना, गलती नहीं होगी कभी भी। ठीक है, आ जाओ। देखो मल्टीप्लाई करना है तो ए मैट्रिक्स की रो जाएंगी बी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। ठीक है। पहले एक कॉलम के साथ जाएगी, फिर क्या जाएगी, दूसरी कॉलम के साथ। देखो कैसे जाएगी। तो -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 0 के साथ। और 0 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ। और जीरो बीच में हमेशा आता है प्लस का साइन। ऐसे ही अब जाएगा सेकंड के साथ। तो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। बीच में क्या आएगा, साइन प्लस का। क्लियर है। नेक्स्ट आओ। ऐसे ही अब बारी किसकी है, सेकंड रो की बारी। रो जाएगी फर्स्ट कॉलम के साथ, रो जाएगी सेकंड कॉलम के साथ। ऐसे ही तो 0 इंटू में क्या आएगा, 0। एंड 1 इंटू में क्या आएगा, 2। बीच में क्या आएगा, प्लस का साइन। ऐसे ही 0 इंटू में -1 एंड 1 इंटू में 1। और क्या करना है, ब्रैकेट का यूज करना है, ब्रैकेट का यूज कर लेना। ठीक है। तो देख लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है। -1 0 के साथ, 0 2 के साथ। ठीक है। -1 के साथ, एंड 0 1 के साथ, 0 0 के साथ, 1 2 के साथ, 0 -1 के साथ, 1 1 के साथ। कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है। एक बार रीचेक कर लेना, यहाँ पे 90% केस में यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। देखना अभी जो 3 × 3 की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा अभी, -1 इंटू 0 कितना हो गया मेरा, 0 0। एंड 0 प्लस 0 इंटू 2 कितना हो गया, 0। तो दोनों के बीच में प्लस साइन। -1 ये अपना 1 मिल गया बीच में, प्लस। एंड 0 इंटू 1 मेरा 1 मिल गया। नेक्स्ट आओ। 0 ये कितना मिलेगा, 2 इंटू 1 मेरा 2 मिल गया। नेक्स्ट -1 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1, बीच में मेरा प्लस साइन। तो मेरी मैट्रिक्स मेरी क्या निकल के आएगी यहाँ से, 0 1 + 1 2। ये कितना आएगा, 2 आएगा। ये कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। क्लियर है। चलो, तो ये मेरी 2 × 2 की मैट्रिक्स अपनी आई है मल्टीप्लाई होने के बाद।
तो रीचेक कर लेते हैं, -1 ये कितना 0, ये 0 1, ये अपना ये 0 इंटू 1, यहाँ मिस्टेक कर रखी, इसको सही कर लेते हैं, ये वाला देखो मिस्टेक मेरे से भी हो गई है। तो 0 इंटू 1 कितना होता है, 0 होता है यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं 2 इंटू 1 2, और कोई मिस्टेक, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा, और कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया अपने पास, 1 + 0 अपना 1 हो गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ले लेते हैं इस बार मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, सेकंड वाले में एक कोई मैट्रिक्स ली मैंने, जो जिसका ऑर्डर क्या है 3 × 3 का ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने -1 0 1 -2 1 0 0 0 1 ले ली मैंने यहाँ पे। एक बी मैट्रिक्स लेता हूँ मैं यहाँ पे, बी देखना 1 1 0 0 -1 1 2 1 0, ठीक है। इस पर निकालना मेरे को ए का बी के साथ इंटू, चलो चलो इसमें इस वाले क्वेश्चन में हम निकाल लेते हैं बी के साथ ए का मल्टीप्लीकेशन। आ जाओ, ठीक है। तो इस बार क्या दे रखा है, बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो बी मैट्रिक्स क्या लिख लेंगे हम, पहले लिख लेंगे, जो ऐसे बोलेगा उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे, ठीक है। चलो तो आ जाते हैं, बी मैट्रिक्स अपनी कितनी है, यहाँ पे 1 है, तो ऊपर लिख लेते हैं इसको, 1 है 1 है 0 है 0 है -1 है 1 है, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा 1 आएगा 0 आएगा। और ए मैट्रिक्स मेरी कितनी है, ए मैट्रिक्स देख लेता हूँ, -1 0 1 -2 1 0 0 0 1 है। क्लियर है, देख लो कोई मिस्टेक तो नहीं है, 1 1 0, ठीक है, नहीं है। अब वही है तरीका, क्या है शॉर्टकट तरीका क्या है, जो मैट्रिक्स पहले आ रही है उसकी क्या कर लेंगे, रो को सर्कल कर लो, रो को क्या कर लो सर्कल, पेपर में गलती ना हो, रो को क्या कर लो सर्कल कर लो, और जो बाद में आ रही है उसके क्या कर लो, कॉलम को सर्कल कर लो, ये वाले कॉलम ऐसे दो वाली अपनी, और देख लो रीचेक कर लो कोई मिस्टेक तो नहीं, 1 1 0 0 -1 1 2 1 1 0, और ये -1 -2, ठीक है ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। आ जाओ, चलें आ जाओ। अब तो आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है, आराम से आ जाओ। तो इस बार रो फर्स्ट, ये वाली रो है जाएगी इस वाली कॉलम के साथ, फिर इस वाली कॉलम के साथ, फिर इस वाली कॉलम के साथ, तीनों कॉलम के साथ जाएंगे नहीं जाएंगे। चलो तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 इंटू -1 मेरा कितना मिल जाएगा, मेरा -1 हो गया, ठीक है। डायरेक्ट कर लेते हैं, 1 इंटू -2 मेरा -2 मिल जाएगा, ठीक है। अब बीच में प्लस साइन आता है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 0 इंटू 0 कितना हो गया, 0, बीच में क्या आएगा प्लस। नेक्स्ट आओ, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, बीच में क्या आएगा प्लस साइन। नेक्स्ट 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, बीच में प्लस साइन। क्लियर है, अब रीचेक कर लो इसके अंदर, 1 ये -1 मिला, -2 मिला, और ये मेरा 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0। क्लियर है, 1 ये 0, ये भी 0। क्लियर है, नेक्स्ट आओ, 0 इंटू -1 अब जाएगी किसकी बारी है, इस रो की बारी है, ये जाएगी तीनों कॉलम के साथ। तो 0 मिल गया, -1 इंटू -2 ये मेरे को 2 मिल गया, एंड ये मेरे 0 मिल गया, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन। नेक्स्ट आओ, ये अपना 0 मिल गया आएगा, -1 इंटू ये मेरे को -1 मिल जाएगा, और ये मेरे को 0। नेक्स्ट आओ, ये मेरे को 0, ये मेरे को 0, और ये मेरे को 1। आ जाओ, अब रो किसकी बारी है, रो जाएगी तीनों कॉलम के साथ, ये लो तीनों कॉलम के साथ। तो पहले कॉलम से जाएगी तो माइनस का 2 आएगा, फिर माइनस का, फिर अगेन इसमें पहले वाले में -2, दूसरे वाले में -2 आएगा, और बीच में 0, बीच में लास्ट वाले में 0। अब सेकंड की 2 के 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1, 0, बीच में क्या आएगा प्लस का साइन। फिर देख लेते हैं 2 का 1 के साथ
2, 1 का 0 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0, बीच में क्या आता है प्लस। एक बार रीचेक जरूर कर लेना सारे। तो रीचेक में देखो, ये 0, ये अपना 2 हो गया, ये अपना 0 हो गया, ठीक है। 0 -1 0, ठीक है। 0 0 1, ठीक है। -2 0, ठीक है। 0 1 0, ठीक है। 2 अपना 0 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखो। तो इसी में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास। तो सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखो क्या कह रहा है। -2 -1 -2 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। चलो ये अपना सेकंड 1 हो गया, नेक्स्ट आओ। ये अपना 1 हो गया, नेक्स्ट। ये अपना 2 हो गया, नेक्स्ट। ये अपना -1 हो गया, नेक्स्ट। ये अपना 1, ये अपना -4, ये अपना 1 हो गया, ठीक है। ये अपना 2 हो गया। चलो ठीक है, हाँ ये अपना आ गया। फिर भी कुछ मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना, ठीक है। बाकी कंसेप्ट ना यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है। तो मल्टीप्लिकेशन हम सीख गए हैं। तो नेक्स्ट अपना, नेक्स्ट देखो नोट क्या है, नेक्स्ट अपना नोट देखो, नोट के ऊपर है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट अपना नोट ये है, मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मान लेता हूं मैं पी क्रॉस क्यू का, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है, रो है, और क्यू क्या है, कॉलम है। एक बी मैट्रिक्स मान लेता हूँ, जिसका ऑर्डर मान लेता हूँ मैं एम क्रॉस एन, रो क्या है एम है, कॉलम क्या है एन है, ठीक है। चलो तो ये कह रहा है अपने पास, नोट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना नोट क्या कह रहा है। नोट ये कह रहा है कि जो ए का, अगर मैं क्या करूं बी के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है, मल्टीप्लाई करता हूं, अगर ये क्या हो रहा है एग्जिस्ट होता है, क्या होता है ए का बी के साथ एग्जिस्ट है, मतलब मल्टीप्लाई एग्जिस्ट है। तो ये कब होगा, कब एग्जिस्ट होगा, तो ध्यान सुनना। जो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है, कौन सी मैट्रिक्स है ए, तो हमेशा याद रखना जो पहले मैट्रिक्स आएगी, जो पहले क्या आ रही है पहले, तो उसकी तो क्या लेनी है, कॉलम लेनी है। क्या लेनी है, जो पहले मैट्रिक्स आएगी उसकी क्या लेंगे, कॉलम। और जो बाद में जो मैट्रिक्स आई है बी, उसकी क्या लेंगे, रो। उसकी क्या लेंगे, रो। तो दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये एग्जिस्ट होती है तो क्या होगी, दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। अगर Q बराबर M है तो A इंटू बी एग्जिस्ट होगी। तो ये कैसे हो जाएगा, दोनों तरफ इफ एंड इफ हो जाएगा। क्लियर है। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं, क्या अगर A इंटू बी एग्जिस्ट हो रही है ना, तो एक जो पहली मैट्रिक्स है उसकी क्या, कॉलम, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसकी क्या, रो, आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब एक बात और देख लेते हैं इसके अंदर, क्या कि भाई जो A इंटू बी है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर की बात कर लेते हैं। तो ऑर्डर की बात कर, मैं लिखना चाह रहा हूँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर लिख लेता हूँ मैं ऐसे ब्रैकेट डाल के, ठीक है। थोड़ा सा ऑर्डर लिख लेते हैं इसको यहाँ पे करके आराम से। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, ऑर्डर क्या आएगा, तो यहां पे देखो किस किसने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो ए की क्या रहेगी यहाँ पे हमारे पास, रो, मतलब क्या रहेगी, ए की रो पी आ गई। और बी में किसने पार्टिसिपेट नहीं करा, एन ने, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्रॉस एन क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आते हैं दूसरी बात। अगर इस बार हमसे ये कहता है क्या, बी का ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं क्या आएगा। तो भाई पहले क्या आ रही, बी आ रही है, तो इस बार क्या लेंगे हम, अगर पहले बी आ रही है तो हम क्या लेंगे, तो हमें तो पता है मल्टीप्लिकेशन में क्या, पहले वाले की क्या होनी चाहिए, कॉलम, मतलब बी की कॉलम क्या है, एन, एन, और ए मैट्रिक्स की क्या लेंगे, रो, रो क्या है, पी।
ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। क्या इम्प्लाई हो जाएगा, ये बराबर। अगर ये दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, बी इंटू ए क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। अब बात आती है ऑर्डर की, तो बी क्रॉस ए का ऑर्डर अपना क्या होगा। तो किस किसने पार्टिसिपेट नहीं करा, पहले बी आ रही है तो बी पे जाएंगे, किसने नहीं करा, बी की रो ने, एम ने, और इसमें ए के कॉलम ने, तो एम क्रॉस क्यू इसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अगर ए इंटू बी एग्जिस्ट होती है ना, तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाले मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और उन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जिसने पार्टिसिपेट नहीं करा है। चलो ठीक है, देखो इसके ऊपर क्या क्वेश्चन है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन भी है। देखो तो क्वेश्चन अपना सेकंड का फर्स्ट पार्ट कह रहा कि कोई मान लेते हैं इफ ए मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर लेते हैं पी क्रॉस 2 एंड बी कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इसका ऑर्डर लेता हूं मैं एम क्रॉस एन, सच दैट ए का बी करता हूं दोनों के साथ। ठीक है, तो मेरे को एक सी मैट्रिक्स मिलती है, उसका ऑर्डर है मेरे पास 2 क्रॉस 3। ठीक है, देन ये बताओ मेरे को, एक तो पी की वैल्यू बतानी है, एक एम की वैल्यू बतानी है, एक किसकी वैल्यू बतानी है, एन की वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है, तो भाई जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से काम कर लेंगे। तो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेता हूँ मैं, ऑर्डर क्या है नीचे लिख देता हूँ ऑर्डर में थोड़ा सा। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस क्यू है इनटू में, आ जाओ। जो बी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है, इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, सी का 2 क्रॉस 3 हो गया। चलो, तो यहाँ ना भाई एक बार, अगर ए इंटू बी आपस में बराबर हो, मतलब ए इंटू बी अगर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, इसका मतलब ए की क्या कॉलम और बी की रो आपस में क्या हो जाएगी भाई, बराबर हो जाएगी। तो यहां से एक बात लिख दूं क्या, कि 2 बराबर, यहां लिख देते हैं, यहां से 2 बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, एम के इक्वल हो जाएगा। चलो क्लियर है आराम से, ठीक है। इंप्लाई क्या कर दिया इसने, ये बोल दिया। आ जाओ नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं ए इंटू बी मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, तो किस किसने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आएगा। ठीक है, और बी में क्या आएगा, क्रॉस एन आएगा। तो किसके इक्वल है, सी मैट्रिक्स के इक्वल है, 2 क्रॉस 3 के इक्वल है। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, बराबर। अगर दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होते हैं तो उसके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, और क्या होता है, उसका ऑर्डर भी इक्वल होता है। तो ए क्रॉस बी का, ए इंटू बी का अपना ऑर्डर क्या है, पी क्रॉस एन है, और सी का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। तो ए के ए क्रॉस ए इंटू बी में रो कितनी अपने पास, पी रो है, उसमें रो कितनी है, 2 है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और कॉलम कितनी है, एन है, उसमें कॉलम कितनी है, 3 है, तो ये अपना यहां से ये आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, चलो ये बनता है अपना बोर्ड के अंदर 1 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट में सेक्शन ए के अंदर पूछ लेते हैं क्वेश्चन। क्लियर है, चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर और कैसे और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं ए मैट्रिक्स दे रखी है मेरे को, 0 - 2, यहाँ पे 0 0। देन ये बताओ, देन ये बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, i - a का स्क्वायर, a
प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4, ये जा रही है ए की पावर 100 तक जा रही है। इसको बीच में लिख लेते हैं। चलो, कह रहा भाई इस ये जो अपना बनेगा इन सभी को सोल्व करते हैं तो अपना किसके इक्वल आएगा। क्लियर है। चलो, तो भाई जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो पक्का ना पक्का जो मैट्रिक्स दे रखी है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें कुछ ना कुछ सिमेट्री मिलेगी, पक्का मिलेगी कुछ ना कुछ। क्लियर है। चलो, तो जो ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मेरे पास, अगर मैं यहाँ से ए तो मेरे को पता है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्या मैं निकालना क्या चाहूँ, यहाँ से ए पता है मेरे को, ए स्क्वायर निकालना चाह रहा हूँ मैं, तो आ जाओ ए स्क्वायर की बात करें। तो ए स्क्वायर कैसे निकालूंगा यहाँ पे मैं, भाई ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ऐसे लिख लूँ, ए इंटू में लिख लूँ, कोई बात नहीं, बराबर में आ जाओ। अब ए मैट्रिक्स मेरे पास क्या है, 0 -2 है, 0 मेरे पास 0 है, आ जाओ। और ये ए दोबारा से लिख दूं, 0 -2 और 0 अपने पास 0। तरीका क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है, ए की रो को सर्कल कर लो और दूसरे वाले में इसके कॉलम को, यही सर शॉर्टकट तरीका अपने पास। चलो, तो आ जाओ मल्टीप्लिकेशन में, देखो तो 0 ये जाएगा, किसके साथ जाएगा, दोनों रो के साथ जाएगा, सॉरी दोनों कॉलम के साथ जाएगा, पहली रो। तो 0 इंटू क्या हो गया मेरे पास, यहां से मैं लिखना चाहूंगा, तो यहां से 0 इंटू 0 हो गया, -2 इंटू 0 0 हो गया, बीच में प्लस साइन। सेकंड ये अपना 0 हो गया, ये कितना हो गया 0, बीच में प्लस साइन। और ये 0 फिर 0 प्लस साइन। अब सेकंड रो की बारी है, ये 0 प्लस 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो, तो इसको क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0 0। तो यहां से एक बात लिख दूं, मेरा ए स्क्वायर क्या आया है, 0 आया है, मतलब सारे एलिमेंट क्या है 0, तो ये क्या हो गया अपना नल मैट्रिक्स हो गया। आ जाओ, अब बारी है बन गई ना सिमेट्री, देखो क्या सिमेट्री बनी है, जो ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, नल मैट्रिक्स आई है, 0 आई है। तो बात करूं इसके अंदर, किसके अंदर किसकी बात करूं मैं यहाँ पे, कि जो ए की पावर 3 है वो किसके इक्वल होगा, भाई ए की पावर 3 क्या हो जाएगी, ए की पावर 2 इंटू में ए लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ए मैट्रिक्स मेरी क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लीकेशन होके क्या मिलेगा मेरे को, ये भी मेरे को क्या मिलेगी, सारे के सारे एलिमेंट क्या मिलेंगे मेरे को, 0 मिलेंगे। चाहो तो आप करके देख लो इसके अंदर। ऐसे ही ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 3 इंटू में ए, तो ये मेरे को क्या मिलेगी, 0 0 0 0। ऐसे ही सारे के सारे एलिमेंट ए की पावर 100 तक मेरे को क्या मिलेंगे, ए की पावर 99, और ए मेरे को क्या मिलेंगे, सारे के सारे यहां से लेके 0 0 0 0। क्लियर है। चलो भैया, पूछा क्या था वो देख लेते हैं। पूछा ये था, ये निकालना i माइनस ए प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए की पावर 3, चलता चलता जा रहा है ए की पावर 100 तक। क्लियर है भाई। आई, अब आई की बात करते हैं, जो मेरा आई मैट्रिक्स है वो क्या होगा, तो जो ऑर्डर ए का होगा वही क्या हो जाएगा, आई का हो जाएगा। तो आई मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 2 की होगी, ये मेरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई है, माइनस ए मेरा क्या दे रखा है, ये दे रखा है 0 -2 0 -2 0 0। ए स्क्वायर मेरा क्या दे रखा है भाई, प्लस में, ए स्क्वायर अपना निकाला हमने, सारे 0 आए, और बाकी के सारे क्या आए हैं, ये भी क्या आए हैं 0 आए हैं। ठीक है। अब भाई यहाँ से लेके जो 0 एलिमेंट लिखो चाहे मत लिखो, सारे एलिमेंट मतलब प्लस करते माइनस करते क्या आता है, 0 आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को क्या करना है आपस में, मतलब माइनस करना है, तो देखो कैसे घटाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, माइनस करना है। तो 1 जाएगा किसके साथ जाएगा, -0 के साथ जाएगा, और 0 किसके साथ जाएगा, माइनस माइनस का 2 के साथ, और 0 माइनस का 0, और यहाँ से क्या आएगा 0 -0।
तो सिंप्लीफाई करते क्या आएगा, 1 माइनस 0 1, ये कितना हो गया अपना 2, ये अपना 0, ये कितना हो गया 0। क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई करके अपना ये आ गया। चले ठीक है, अपनी भाई कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है बाकी, चल ठीक है। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि मिस्टेक ना हो, बाकी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं। कहीं बोलो ना कि सर ने तो मिस्टेक कर दी, भाई मिस्टेक तो सभी से हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है मिस्टेक नहीं होती है। क्लियर है, गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है अपना इसके अंदर, इसी में थर्ड क्या कह रहा है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है, मान लेता हूँ -2 -1 1, और एक मैट्रिक्स और दे रखी है -3 4 2। ठीक है, कह रहा है इन दोनों को सोल्व करके बताओ किसके इक्वल आएगी। चलो तो भाई अपना तरीका क्या है सोल्व करने का, जो पहले मैट्रिक्स दे रखे इसके क्या करेंगे, रो को सर्कल कर लेंगे, और दूसरे वाले मैट्रिक्स क्या करेंगे, कॉलम को। सर अपना कंसेप्ट ना वही है। चलो आते हैं, अब ये इसकी रो जाएगी इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई में, तो कैसे आएगा, माइनस का 2 किससे होगा, माइनस का 3 के साथ जाएगा। चलो -1 किसके साथ जाएगा भाई, 4 के साथ जाएगा, और 1 किसके साथ जाएगा, 2 के साथ, बीच में क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। चलो तो यहाँ से कितना हो जाएगा मेरा 6 मिलेगा, यहाँ से -4 मिलेगा, यहाँ से प्लस का 2 मिलेगा, तो यहाँ से मेरे को कितना मिलेगा भाई, 2 + 2 मेरे को कितना मिला, यहाँ से 4 मिला। ठीक है चलो क्लियर है। हाँ नेक्स्ट आ जाते हैं। चलो भाई वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो थोड़े बहुत क्वेश्चन और पेंडिंग है इसके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के, तो ऐसे कर लेते हैं, वो क्वेश्चन हम क्या कर लेंगे दूसरी वाली क्लास के अंदर कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।